क्वेश्चन ये है कि आप बेंजीन अल्कोहल को कैसे कन्वर्ट करेंगे टू फिनाइल एथेनोइक एसिड में। देखिए, तो अब आइए इस कन्वर्जन को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, बेंजीन अल्कोहल। तो आपको बेंजीन अल्कोहल फॉर्मूला पता है नहीं? सपोज आप इस रिंग को ऐसे बना रहे हो, बेंजीन, और इस पर CH2OH, आप जानते होंगे इसी को आप नाम देते हैं बेंजीन अल्कोहल। इसे कन्वर्ट करना है टू फिनाइल एथेनोइक एसिड में। तो यहाँ पर F कहा जा रहा है, एथेनोइक एसिड। सबसे पहले 2 कार्बन सेट हो गए आपके, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर दिया आपने, यहाँ पर हो गया OH। अब यहाँ पे 2 फिनाइल, 1 हो गया, 2 हो गया, यह एथेनोइक एसिड है, 2 कार्बन F, वही कार्बोक्सिलिक तो वही एसिड। इसी पर कहा गया 2 फिनाइल, फिनाइल का मतलब रिंग लिखा है ऐसे, ए हो गया 2 फिनाइल, 1 2 ना, इसको आप 2 H कर दोगे, 1 2, 2 कार्बन हो गए, 2 पे फिनाइल, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, ये है 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। तो आइए इसको बनाते हैं। अगर आप में से किसी के दिमाग में इसका आंसर आ रहा है, यह कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन कैसे किया गया है, तो आप पहले ट्राई करें क्या कैसे करना है, क्या चेंज इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए चेंज क्या हुआ है, ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पर कार्बन रिंग तो एक यहाँ पर है, यहाँ भी रिंग एक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 हो चुका है ना, मतलब कार्बन के नंबर ये दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम है एग्जैक्टली, है ना। डिफरेंस है कार्बन के नंबर में, एक कार्बन यहाँ बढ़ाया गया, तो यहाँ पर इसे चेंज करना है। तो अब हम लोग इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्ट आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे आएगा? हम एक लॉजिक आपको सिखाते हैं, पहले जरा इसको समझो। पहले क्या बताइए हमको, आप इस OH की जगह पर, जो यहाँ पे OH लिखा हुआ है, OH की जगह पे आप साइनाइड ला सकते हो क्या? आगे बढ़ सिखाते हैं। पहले OH की जगह पे साइनाइड, पहले हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करें डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको हर स्टेप का रीजन बताएंगे। इस रिएक्शन को डायरेक्ट पहले करते हैं, अगर आप समझ गए तो ठीक, अगर आपने कुछ सोचा हो, आपकी सोच मैच करे तो बेहतर है, अगर आपकी सोच मैच ना करे तो ऐसे सीखिएगा। हम हर स्टेप का रीजन दिखाएंगे, बट रिएक्शन पहले पूरा करने के बाद। क्लियर? जैसे देखो बेटा, यहाँ पे हम टारगेट OH की जगह पे हम लाते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए, जो रिंग है, इस रिंग को आप चाहो तो C6H5 आप लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। यहाँ पे है CH2OH। अब OH की जगह पे लाना है पहले साइनाइड लाएंगे हम। अब यहाँ पे बता दें आपको एक बात, हम पहले यहाँ पे डायरेक्ट OH को Cl से डायरेक्ट आप रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसे SOCl2 के साथ रख दें, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। नाम जानते होंगे इसका, क्या नाम है? थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये बेहतरीन रिएजेंट है OH की जगह पे Cl को लाने के लिए। आप इसकी जगह पे चाहे तो PCl5 यूज कर सकते हैं तो भी Cl आ जाएगा, PCl3 यूज कर सकते हैं तो भी Cl आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर चाहे तो आप HCl और HCl यूज करें तो भी आ जाएगा, ठीक है, बट रिएक्शन थोड़ा स्लो होगी। फिलहाल बेस्ट होता है SOCl2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5CH2, यहाँ पे आ जाएगा Cl। यहाँ पर यह O चला गया, देखिए यहाँ पे निकलने वाला क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसियस होता है, HCl यहाँ पे गैसियस, ये दोनों बाहर निकलते हैं। अगर आपने रिएक्शन पढ़ा तो ठीक है, कहा आपने, हर स्टेप समझाएंगे। पहले याद रखना, OH की जगह पे अगर लाना है Cl तो बेस्ट रिएजेंट इसका है थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पे जहाँ पे OH है वहां पे आ गया Cl। इस Cl की जगह देखिए हमें कार्बन बढ़ाना है, CH2 तो यहाँ पे कॉमन है, एक यहाँ पे कार्बन बढ़ाना है, कार्बन, तो इसको हम लोग जो है पोटेशियम साइनाइड के साथ रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे साथ में रहता है एथेनॉल, मतलब एथेनॉलिक KCl के साथ रखते हैं। हम आगे बताते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो K+ हो जाता है साइनाइड, तो यहाँ पर K जो Cl के साथ ऐसे बाहर निकल जाता है, KCl हो जाएगा, Cl की जगह पे आ जाएगा साइनाइड, तो C6H5CH2 और यहाँ पर आ गया साइनाइड। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको यहाँ पर हम लोग H2O के साथ H+ की प्रेजेंस में, या हो सकता है आपके पास यहाँ पे H3O+ लिखा रहे, हाइड्रोनियम ऐसे, यहाँ पर हो जाएगा C6H5CH2COOH, ये बन गया, देखिए ऐसे 1,2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब ये चेंजेस कैसे हुए, हमने कहा डायरेक्ट पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, इसके बाद आपको सभी स्टेप्स को समझाएंगे और ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड की इसको सीखते हैं हम लोग, ठीक। आइए देखते हैं, पहले स्टेप समझते हैं। देखो पहले मान लीजिए दिया है ROH, सपोज इमेजिनरी, ये मान लीजिए ROH अल्कोहल है, ठीक है। इसे किसके साथ रख दिया हमने, SOCl2 के साथ रख दिया, SOCl2 के साथ, समझो पहले स्टोरी को, SOCl2 के साथ रख दिया। तो अगर आपने हमसे अल्कोहल चैप्टर पढ़ा हो या आप कहीं पढ़े होंगे, यहाँ पे सीखे होंगे कि देखिए यहाँ पर A है, OH ऐसे होता है, तो आप याद रखिएगा केमिस्ट्री में सल्फर हो या फास्फोरस हो या जिंक दिया गया हो, ये केमिस्ट्री के 3 ऐसे एटम हैं जो रखते हैं स्ट्रॉन्ग अफिनिटी विद
ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, ऑक्सीजन एटम। ये जिंक हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, तीनों ऐसे एटम हैं जो ऑक्सीजन के साथ भयंकर लगाव रखते हैं। मतलब ये कहीं पर भी देखेंगे अगर ऑक्सीजन, या उसके साथ चिपकना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझो पहले कैसे होता है। SO डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर ऐसे होता है। तो यहाँ पर हमने आपसे कहा कि सल्फर का O के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो जब सल्फर किसी रिएक्शन में देखता है ऑक्सीजन को, ये चाहता है कि यह ऑक्सीजन किसी तरह से इसके पास आए, तो यह इन दोनों को यहाँ से ऐसे बाहर निकाल देता है, ऐसे बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे अब इसकी दो वैलेंसी फ्री हो जा रही है। यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे आप, डिस्कनेक्ट, ऐसे डिस्कनेक्ट कर दोगे, यह O आ जाएगा S के साथ, ठीक है, S के साथ। ये क्या निकल गया बाहर, A हो जाएगा, SO2 यहाँ से बाहर हो गया, ठीक। R फ्री हो चुका है इस Cl के साथ, या ऐसे यहाँ लिखते हैं हम। यहाँ पे जो देखिए यह S है इस O के साथ हो रही है, ये हो जाएगा S डबल बॉन्ड O और फिर डबल बॉन्ड O, एक्चुअल में बन गया ये सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस। यह Cl की वैलेंसी टूट चुकी है, फ्री हो चुका है, इस R के साथ हो लेता है, ये बन जाता है RCl। यहाँ पे यह Cl फ्री है, यह H फ्री है, प्लस हो जाता है HCl। यहाँ पर जो बने हैं SO2, ये गैस आप जानते हैं, HCl बनता है, यहाँ भी गैसियस होता है। तो दोनों जो साथ में बने हैं ये दोनों गैसियस नेचर के हैं, यहाँ से उड़ जाएंगे, कैसे बाहर अपने आप बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है हेलो एल्केन, ये प्योर बनता है, ठीक है, प्योर हेलो एल्केन बनता है, इसलिए यह रिएक्शन बेस्ट मानी जाती है। तो अगर किसी कार्बन से OH को हटा के वहां पे हेलोजन लाना होता है, हेलोजन, ये रिएक्शन बेस्ट मानी जाती है। SOCl2 यूज करते हैं, ये पहले भी डिस्कस किया था हमने, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे Cl आ गया, ठीक। Cl को हमने KCl के साथ करके, ये एक अल्कोहल जो है एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, रख दिया तो पोलराइज कर गया, K प्लस Cl माइनस हो गया। और आप जानते हो कि यहाँ पर क्या CCl के बीच बॉन्ड है, CCl मतलब यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन हेलोजन का नेचर इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, और यह जो है जनरली मेटल्स के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में, एक बेस्ट लॉजिक याद करो, किसी रिएक्शन में अगर हेलोजन है, यह हेलोजन जनरली S ब्लॉक के मेटल्स के साथ निकलना चाहते हैं। यहाँ पर K क्या है, S ब्लॉक का मेटल्स है, यह आसानी से इसके साथ हो लेता है। तो KCl हो गया, यहाँ पे Cl माइनस बचा और C पे प्लस आ रहा है, यह Cl माइनस आके देखिए ऐसे यहाँ पर आके इस पर अटैक कर लेता है, तो ये बन जाता है Cn यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये हो गया Cn। अब क्या स्टोरी यहाँ की है, इसको यहाँ चेक करते देखिए हम। देखिए यहाँ पे बन गया सपोज RCn, मान लीजिए A साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे Cn हो गया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर इसको वाटर के साथ रखा गया। वाटर मतलब क्या, H प्लस और OH माइनस, एक्चुअली वाटर यही है। और यहाँ पे दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है। जब दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है तो याद रखना वाटर के तीन फेवरेट काम है। उसमें से पहला होता है आयनिक बॉन्ड ब्रेक करना, जैसे आप प्लस छोड़ देता है। दूसरा फेवरेट काम होता है कि अगर कहीं पर दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करता है वाटर। कहीं पर भी अगर दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है तो वाटर उसको बड़ी आसानी से ब्रेक करना चाहता है, ठीक। जैसे यहाँ देखिए साइनाइड है या दो पाई बॉन्ड है, तो अब जब पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आगे याद रखना उसकी तरफ पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं जिसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे C और N में N की ज्यादा होती है, N पे माइनस एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, दोनों तोड़ देते हैं, ठीक है। इस पे 2 माइनस, C पर 2 प्लस, N पे 2 माइनस, C पर 2 प्लस, तो 2 माइनस है 2H प्लस चाहिए, तो यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं, 2H प्लस 2OH माइनस है, तो दोनों H प्लस N पे आ जाएंगे, दोनों OH यहाँ पर आ जाएंगे। क्या बन जाएगा देखिए, ये हो गया R, ठीक, यहाँ C पर हो गया OH, एक OH और हो गया, और ये हो जाएगा NH2। अब समझिए पहले एक कहानी, ये बन गया देखिए, यहाँ पर भी लोन पेयर जानते हो आप, O के पास भी लोन पेयर होता है, इस O के पास भी लोन पेयर होगा, है ना। इस सिस्टम से जानते हो O के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 4 बचे हैं, 2 बॉन्डिंग मोड में C के साथ, एक H के साथ, 6 होते हैं, 4 बचे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ सेम स्टोरी, यहाँ N के Y को से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्डिंग मोड में है, 2 H के साथ, एक C के साथ, 2 बचे हैं, ठीक। यहाँ एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर एक बेस्ट लॉजिक याद रखना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर कभी, जिससे सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर अगर OH है तो उसके साथ कोई दूसरा लोन पेयर वाला नहीं रह सकता। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे OH है, इस पे कोई दूसरा लोन पेयर वाला एटम नहीं रह सकता है। यूनिवर्सल फैक्ट याद करो, ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे किसी एक को निकलना होगा, ठीक। क्या बोला हमने, जिस कार्बन पर OH होगा, अगर सिंगल बॉन्डेड है, जिस कार्बन पे OH होगा उस कार्बन पे कोई दूसरा लोन पेयर वाला रह नहीं सकता अगर सिंगल बॉन्डेड है। तो यहाँ 2 लोग हैं, देखिए N भी है लोन पेयर वाला और A भी OH है, किसी एक को बाहर जाना होगा। अब पहचानना है किसको बाहर निकालें, N को या O को। तो हम पहले बताइए, पहले तो हम एक सुनाते हैं कॉन्सेप्ट, फिर बताएंगे उसका रीजन क्या है, ठीक। एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे एक लॉजिक चलता है, लॉजिक, उस लॉजिक का नाम है अतिथि देवो भव। तो क्या होता है, याद करो, जब आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, मेहमान आते हैं, ठीक है, तो आप जो घर की व्यवस्था होती है, हम उस मेहमान को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। क्या कभी कहते हो क्या तुम बाहर सो जाओ हम अंदर सोएंगे? नहीं, व्यवस्था नहीं है तो हम गेस्ट को अच्छी व्यवस्था देते हैं, खुद उस दिन एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा कम है ना, सर समझते हो। तो हम लोग गेस्ट का रिस्पेक्ट करना जानते हैं, हम इंडियन है, भारतीय हैं। तो यहाँ पर भी लॉजिक वही है,
अगर कोई बाहर से आया है तो उसको नहीं निकालोगे आप, जो पहले से मौजूद है घर पे उसको निकालोगे आप। हम रिस्पेक्ट करते हैं गेस्ट का, अतिथि का। जो पहले से है उसको निकालना है, जो बाद में आया है उसको कभी नहीं निकालना है। ये बेटा लॉजिक ऑलवेज वर्क करेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए, यह OH बाद में आया है आफ्टर क्लीवेज, है ना, AOH बाद में आया है, तो आप इनको नहीं निकाल सकते। यह N इस एटम पर पहले से, तो आप N निकालेंगे। ठीक, आइए निकाल चेक करते हैं पहले। हाँ, निकाल देंगे। देखिए, इसके जो OH है, यह OH का H इसके N के साथ ऐसे बाहर निकल जाता है। कैसे? ठीक है, अब ये निकलने के बाद क्या बनेगा, देखिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ निकल गया बेटा अमोनिया, NH3 बाहर हो गया, -NH3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, C से गया NH2, C की वैलेंसी फ्री, O से गया H, O की वैलेंसी फ्री, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना, साइनाइड को पानी में डालने पर वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता है। यह लॉजिक आपको याद रखना है। साइनाइड को पानी में डालने पर, साइनाइड को पानी में डालने पर वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता है। तो यहाँ पे साइनाइड दिया गया था, इसे हमने डाल दिया पानी में, ये बना दिया साइनाइड, यह कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से क्या निकला होगा, अमोनिया बाहर हो गया ऐसे। ये इसके पीछे एग्जैक्ट वजह है। देखिए, कोई डाउट है बेटा? सीखिए, प्रयास करिए। बार बार बोलते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा आप वहां लगाइए जिससे आपका भविष्य जुड़ा हो। इधर उधर फालतू की बातें करके समय न बिताइए, केवल घड़ी लगाने से समय वापस नहीं आ जाएगा।